गुड मॉर्निंग। सिंपल टिश्यू में पहला टाइप हमने पैरेन्काइमा देखा था, दूसरा टाइप कॉलेनकाइमा देखा और तीसरा टिश्यू सिंपल टिश्यू का ही थर्ड पार्ट है ये स्क्लेरेन्काइमा। तो आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्क्लेरेन्काइमा जिसे हम हिंदी में दृढ़ोतक भी कहते हैं, जैसा नाम से पता चल रहा है दृढ़ मतलब कि हार्ड। तो ये जो टिश्यू है वो प्लांट को हार्डनेस या मजबूती देने के लिए काम आता है। तो यहाँ पर इसकी सेल वॉल देखते हैं। सेल वॉल थिक होती है, थिक सेल वॉल इसमें पाई जाती है। सेकेंडरी डिपोजिशन ऑन सेल वॉल, जो सेल वॉल होती है उसके ऊपर यहाँ पर सेकेंडरी डिपोजिशन दिखाई देगा। थिक सेल वॉल है और लिग्निन इसमें सेकेंडरी डिपोजिशन होता है लिग्निन का। स्क्लेरेन्काइमा वर्ड इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम स्क्लेरोस। तो ये वर्ड है स्क्लेरोस, इससे स्क्लेरेन्काइमा वर्ड ओरिजिनेट हुआ है, जिसे कहते हैं दृढ़ या मजबूत, हार्ड एंड स्ट्रेंथेंड, कि दृढ़ या मजबूत। तो ये क्या करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को। यह जो कोशिकाएं होती हैं उसमें डिफरेंट साइज एंड शेप की इसमें पाई जाती हैं। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स आर डेड ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। लिग्निन के डिपोजिशन के कारण जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं, क्योंकि जो लिग्निन का डिपोजिशन हो रहा है वो कहाँ होता है, सेल ल्यूमेन में होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो स्क्लेरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो डेड होती हैं। जो कि हमने पैरेन्काइमा के दो टिश्यू देखे, सिंपल टिश्यू में हमने पहले जो दो देखे हैं पैरेन्काइमा और कॉलेनकाइमा, उसमें तो वो दोनों लिविंग सेल्स पाई जाती हैं, लेकिन जो स्क्लेरेन्काइमा है इसमें सेल्स लिग्निन के डिपोजिशन के कारण डेड हो जाती हैं। लिग्निन इज इम्परमिएबल फॉर वाटर, और वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। ड्यू टू वाटर डेफिशिएंसी सेल्स आर डेड, और वाटर की डेफिशिएंसी के कारण जो कोशिकाएं होती हैं वो इसमें डेड होती हैं। अब यहाँ पर देखते हैं टाइप ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, कि स्क्लेरेन्काइमा के कौन कौन से टाइप यहाँ पर पाए जाते हैं। फर्स्ट है स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर, जिसमें फाइबर मिलेंगे हमें देखने को। दूसरा है स्क्लेरिड्स और स्टोन सेल्स। अब यहाँ पर हम फर्स्ट देखते हैं स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर। तो इसमें क्या होगा, फाइबर कैसा दिख रहा है, जैसे यहाँ पे ये डायग्राम में दिखाया हुआ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, और जो इसकी सेल वॉल है वो लिग्निफाइड हो चुकी है और इसके बीच में ये नैरो ल्यूमन पाई जाती है। तो इस तरह से ये हमें दिखाई देगा, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसे दृढ़ोत्की तंतु भी कहा जाता है हिंदी में। लंबी पतली स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स इसमें पाई जाती हैं। लिग्निन का डिपोजिशन इतना ज्यादा होता है कि सेल ल्यूमन बहुत छोटी हो जाती है। तो लिग्निन के डिपोजिशन के कारण जो बीच में सेल ल्यूमन है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, इसलिए ये डेड होते हैं। सेल इसमें 1 से 3 mm लॉन्ग होती हैं। अब स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कैनाबिस सैटिवा या जूट। जूट जैसे कि हम देखते हैं कि इसमें 0.5 to 5.5 सेंटीमीटर लॉन्ग फाइबर इसमें पाए जाते हैं। तो ये जूट के प्लांट की इमेज दी हुई है, ये यहाँ पर जूट का प्लांट है। इस तरह से ये प्लांट पाया जाता है। दूसरा इसका एग्जाम्पल है बोहेमेरिया नीविया, जिसे रेमी भी कहते हैं। ये इस प्लांट की इमेज है बोहेमेरिया नीविया की, और ये 55 सेंटीमीटर लॉन्ग तक इसमें स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर पाए जाते हैं, जो कि प्लांट्स में सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। बोहेमेरिया नीविया में जो प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा लॉन्ग सेल पाई जाती है वो मिलती है बोहेमेरिया नीविया, जिसे रेमी भी कहते हैं। इसमें लगभग 55 सेंटीमीटर लॉन्ग सेल होती है स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लाइनम टेटिसम, जिसे हम अलसी भी कहते हैं। इसमें 0.8 to 6.9 सेंटीमीटर तक फाइबर पाए जाते हैं। अब देखते हैं ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइबर, की ओरिजिन कहाँ से होता है। तो इसका ओरिजिन होता है वेस्कुलर सिस्टम से। जितने भी फाइबर होंगे उनका ओरिजिन वेस्कुलर सिस्टम से होगा। स्क्लेरोडर्मिस फाइबर का पेरिसाइकिल में समूह के रूप में यह पाए जाते हैं। इसका जो अब पेरिसाइकिल में कहाँ मिल रहा है, कैपेरिस में। पेरिसाइकिल वाले का एग्जांपल है कैपेरिस। मोनोकॉट्स में ये हाइपोडर्मिस में पाए जाते हैं, बंडल शीट में पाए जाते हैं। जाइलम फाइबर एंड जाइलम सेल्स का ओरिजिन सेम सेल से होता है। जो जाइलम फाइबर और जाइलम सेल्स हो गई, जाइलम ही होंगे ये स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर।
स्क्लेरेनकाइमा सेल से मिलकर के जाइलम बनेगा। तो ये जाइलम फाइबर और जाइलम सेल का ओरिजिन सेम सेल से होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ फाइबर। अब दो प्रकार के फाइबर पाए जाते हैं। जब स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर की बात करें तो तीन प्रकार के फाइबर यहाँ मिलेंगे। एक तो है जाइलरी फाइबर, दूसरा एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर और तीसरा सरफेस फाइबर। जाइलरी फाइबर में पहला होता है लिब्रिफॉर्म और दूसरा है फाइबर ट्रैकिड्स। अब इसके बाद देखते हैं प्लांट में पोजीशन के आधार पर। प्लांट में पोजीशन के आधार पर इनका विभाजन किया गया है कि कैसे कैसे ये मिलते हैं। फर्स्ट है जाइलरी फाइबर और वुड फाइबर। नाम से पता चल रहा है जाइलरी जो कि जाइलम में पाए जाते हैं। जाइलम का दूसरा नाम वुड भी होता है, तो इसलिए वुड फाइबर भी इन्हें कहते हैं। काष्ठीय तंतु कहेंगे हिंदी में। सेकेंडरी जाइलम का मेन पार्ट होता है ये। ट्रैकिड्स के साथ पाए जाते हैं। जो वाहिनी का पाई जाती है जाइलम में, उसके साथ ये पाए जाएंगे। सेकेंडरी जाइलम में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है लिब्रिफॉर्म फाइबर, पोषवाह तंतु, और फ्लोएम फाइबर के समान ये होते हैं। ट्रैकिड्स से भी लंबे होते हैं। थिक वॉल्ड और सिंपल पिट्स इसमें पाई जाती है। जो कोशिका की वॉल होती है वो तो थिक होगी, और इसमें सिंपल पिट पाए जाते हैं। पिट्स के बारे में हम आगे के टॉपिक्स में देखेंगे। नेक्स्ट है फाइबर ट्रैकिड्स, वाहिनी का तंतु। बॉर्डर्ड पिट इसमें पाए जाते हैं, परिवेशित कर्द कहते हैं इनको। और इसमें म्यूसिलेजिनस फाइबर भी पाए जाते हैं। सेकेंडरी वॉल पर लिग्निन की जगह सेलुलोज ज्यादा पाया जाता है। वाटर एब्सॉर्ब करने का ये काम करते हैं। तो ये म्यूसिलेजिनस फाइबर होते हैं फाइबर ट्रैकिड्स। फिर इसके बाद एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर। अब एक्स्ट्रा जाइलरी जैसे नाम से पता चल रहा है जो जाइलम के बाहर पाए जाते हैं, तो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर ये कहलाएंगे। जाइलम के अलावा प्लांट में दूसरी जगह पर ये पाए जाते हैं। कॉर्टेक्स में मिल जाएंगे, फ्लोएम में मिल जाएंगे। फ्लोएम फाइबर्स और जो पेरिसाइकल में मिलने वाले होते हैं उनको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं। पेरिसाइकल में मिलते हैं कुकुरबिटा में, एरिस्ट्रोलॉकिया में। प्राइमरी फ्लोएम में पाए जाते हैं जूट और सन में। और जो एक्स्ट्रा जाइलरी फाइबर होते हैं ये इंडस्ट्रियल यूज में काम में लिए जाते हैं, व्यावसायिक उपयोग में ही काम आते हैं। तीसरा होता है सरफेस फाइबर। सरफेस फाइबर क्या हो गया कि कोई फ्रूट या सीड है उसकी सरफेस के ऊपर पाए जाएंगे तो उनको हम सरफेस फाइबर कहते हैं। जैसे कि फ्रूट एंड सीड कोट पर पाए जाने वाले जो सतह पर पाए जाते हैं। इसका एग्जांपल है कपास में बीज की सतह पर और कोकोनट में मीजोकार्प। तो ये कपास के फ्रूट्स दिए हुए हैं, इसके जो बीज होते हैं उसकी सरफेस पर इस तरह के फाइबर मिलेंगे। इसी जो कॉटन होती है इसी तरह से कोकोनट फाइबर हमें देखने को मिलते हैं। कॉटन फाइबर सेलुलोज के बने हुए होते हैं और कोकोनट फाइबर है जो हार्ड होते हैं। इसी तरीके से जो कैलोट्रॉपिस होते हैं, जो आंकड़िक बोलते हैं जैसे हिंदी में, उसके सीड कोट से भी फाइबर प्राप्त होते हैं, और ये सरफेस फाइबर के एग्जाम्पल हैं। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ फाइबर। ये फाइबर्स के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। फर्स्ट है मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। जैसे नारियल में क्या है, वो जो हार्ड फाइबर मिल रहे हैं तो वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से जो जाइलम वुड के अंदर जो फाइबर मिल रहे हैं वो भी, वुड फाइबर कह रहे हैं, वो भी क्या कहते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। प्रोवाइड रिजिडिटी टू लीव्स। इसी तरीके से जो पत्तियां होती हैं उन्हें रिजिडिटी या दृढ़ता प्रदान करते हैं। और तीसरा इसका यूज है जो सॉफ्ट फाइबर होते हैं वो इकोनॉमिकल यूज में काम आ जाते हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरिड्स। स्क्लेरिड या स्टोन सेल। ये क्या होती है, फाइबर ना होकर के सिर्फ सेल होती है। थिक वॉल्ड होती हैं, डिफरेंट साइज एंड शेप की ये पाई जाती है। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनका देखें तो प्लांट के सख्त हिस्सों जैसे नारियल की एंडोकार्प, इनमें यह पाई जाती है। स्टोनी फ्रूट्स जैसे नाशपाती में, स्क्लेरिड्स में ये पाई जाती हैं। मैंग्रोव प्लांट्स में पाई जाती हैं। लेग्यूम्स के जो सीड कोट होते हैं उनमें ये पाई जाती है। अब इसके टाइप देखते हैं। टाइप ऑफ स्क्लेरिड। मैक्रो फर्स्ट टाइप है इसका मैक्रो स्क्लेरिड। मैक्रो स्क्लेरिड जैसे नाम से पता चल रहा है कि साइज में बड़ी होती हैं, रोड शेप्ड होती हैं, मतलब लंबी, इलोंगेटेड ये पाई जाएंगी। आउटर सीड कोट इन लेग्यूम। जो ये लेग्यूम का आउटर सीड कोट है यहाँ पर ये पाई जाती हैं। दूसरा है ओस्टियोस्क्लेरिड। अब इसके नाम से पता चल रहा है कि बॉन शेप्ड होनी चाहिए, तो ये इस तरह से ये देखी जाती हैं। बॉन शेप्ड होती हैं। एंड में क्या होता है, इसके लोब पाई जाती है। इस तरह की ये लोब यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो ये ओस्टियोस्क्लेरिड कहलाएगी। इसका एग्जाम्पल है हाकिया लीफ। ये प्लांट है हाकिया और इसकी पत्ती में इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं।
एस्ट्रोस्क्लेरिड नाम से पता चल रहा है तारों के आकृति वाला, कि जिसमें तारे के समान आकृति हो। तो इस तरह की जो ये सेल्स पाई जा रही हैं, ये एस्ट्रोस्क्लेरिड के एग्जाम्पल हैं। इसका एग्जाम्पल है बेस्ट निम्फिया लीफ। निम्फिया लीफ में इस तरह की ये पत्तियां पाई जाती हैं। फोर्थ है स्टोन सेल्स और ब्रैकिस्क्लेरिड्स। इसमें क्या होगा, अस्टिल कोशिकाएं पाई जाती हैं, समव्यासी दृढ़क या अस्टिल कोशिकाएं। आइसोडायमेट्रिक होती है, साइज शेप में सिमिलर है सब। पिथ, फ्लोएम, कॉर्टेक्स, बार्क, ये इन जगह पर पाई जाती है। और इस तरह की ये जो बीच में दिखाई हुई है आइसोडायमेट्रिक सेल के ग्रुप पाए जाएंगे, ये ऑस्टियोस्क्लेरिड्स कहलाती हैं। अब यहाँ देखते हैं फंक्शन ऑफ स्क्लेरिड। फंक्शन में देखते हैं, फर्स्ट है प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। प्लांट को यांत्रिक सहारा या मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड स्ट्रेंथ, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्ट इंटरनल टिश्यूज, और इंटरनल टिश्यूज को प्रोटेक्ट करता है। थैंक यू।